अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्री में ग्रोथ करना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में उस दुगने अभिषेक से जीना, तो जरूर है अपने आप को अपने मेंटोर के हाथों में समर्पित कर दे। देखिए, बाइबल हमें यूं कहता है, इब्रानी के पत्री उसका 13 का 7, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलनों का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। जो आपके अगुवे हैं, उनके चाल चलनों को, उनके विश्वास को, हालेलुया, उनको स्मरण करना है और उनके चाल चलनों को देखना है और उसका अनुकरण आपको करने के लिए बोला गया है। आपके मेंटोर, आपके अगुवे बहुत समय, बहुत सारे परिस्थितियों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उस वफादारी वाला जीवन वो कैसे जीते हैं, ये आपको अनुकरण करना है। दूसरा बात बाइबल हमें यूं सिखाते, इब्रानी के पत्री उसका 13 का 17, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आपके जो अगुवे हैं, जिन्होंने आपको अपना चेला के रूप में, अपना स्टूडेंट के रूप में, अपना सन या डॉटर के रूप में ग्रहण किया है, स्पिरिचुअली उनके अधीन आपको रहना है। बाइबल यूं बताता है कि उनके अधीन रहो, हालेलुया, क्योंकि वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए, वो आपके परिस्थितियों के लिए, वो आपके भले के लिए, अपने जीवन के लिए जैसे अपने प्राणों के लिए जैसे जागते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भी वो ऐसा ही करते हैं और वो उनके काम है और इनके लिए उन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, फर्स्ट बात है आपको अपने अगुवे के अंडर में अपने आप को समर्पित करना, क्योंकि वह ही सच्ची रीति से आपके लिए भी जागते रहते हैं। दूसरी बात, अगर आप मिनिस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, जरूरी है अपने लिए एक मूसा को रखना, जरूरी है अपने लिए एक एलिया को रखना। अगर एलिया नहीं होता तो एलिसा भी नहीं होता, अगर मूसा नहीं होता तो यहोशू भी नहीं होता। हालेलुया। जरूरी है आपके लिए एक अगुवा। हम देख पाते हैं मूसा को प्रभु ने एज अ लीडर के रूप में कॉलिंग दिया और उसने इज़राइल को लीड किया, लेकिन एक जगह हालेलुया मूसा से गलती होता है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने ये दायित्व दिया था कि उसको इज़राइल को दूध मधु की बहती हुई धारा का देश यानी कनान देश में ले जाने के लिए, और ये उसका कॉलिंग था। लेकिन उससे गलती हुआ और प्रभु ने कहा कि तू उस देश में प्रवेश ना कर पाएगा। लेकिन मूसा के अंडर में जो लोग थे, हालेलुया, मूसा ने उन्हें भेजा था भेद लेने के लिए, और कनानियों के भेद लेने के लिए जब वो गए, वहाँ के लोग बड़े सूरबीर थे और बहुत लंबे चौड़े थे। लेकिन जिन लोगों को मूसा ने भेजा था, उनमें से यहोशू भी था। यहोशू परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था और उसके सामर्थ के कामों को अपने अगुवे के जीवन में करता हुआ देखा था, और इसीलिए उसने कहा कि ना तो कदकाठी से उस यहोशू ने कहा हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उस देश को अपने बस में कर सकते हैं, और यही चीज उसको दूसरे से अलग किया और परमेश्वर ने यहोशू को ब्लेस किया, और वही कॉलिंग जो मूसा का था वो यहोशू को दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यहोशू का 1:5 में कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए यह बांध के दृढ़ हो जा, जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों की पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया।
ये कॉलिंग यहोशू को मिला। परमेश्वर ने जिसको लीडर के रूप में ठहराया, अगुवे के रूप में ठहराया, मूसा, उसके अंडर में रहने के द्वारा। हालेलुया। बाइबल में से हम यूं सीख पाते हैं, बाइबल में दाऊद के विषय में हम पढ़ पाते हैं। दाऊद जो परमेश्वर का प्रॉफिट था और परमेश्वर ने उसे कॉलिंग दिया, मिनिस्ट्री दिया, इज़राइल जाति को लीड करने का, गाइड करने का, उनके ओर से लड़ने का। हालेलुया। उसने इज़राइल जाति को ग्रहण किया और इज़राइल जाति को भले रखने का दायित्व परमेश्वर ने दाऊद को दिया। दिस इज अ मिनिस्ट्री। हालेलुया। और उसने गलती किया एक जगह, और उस गलती को वो करने के द्वारा परमेश्वर की आवाज़ जो एक प्रॉफिट सुनता है, वो सुनने का एबिलिटी वो खो चुका था और उसको एहसास भी ना था कि उससे गलती हुआ है। लेकिन बाइबल हमें यूँ बताता है, दूसरा शमूएल उसका 12:7, तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरी अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथों से बचाया। फिर 8वें पद में कहता है, फिर मैंने तेरी स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरी स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैंने तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह की तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपने कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इस वचन को ठीक पूर्व में एक वचन लिखा गया है और वहाँ पे नतान नबी एक विषय को कहते हैं, एक अन्याय के विषय में करता है जो एक धनवान पुरुष ने किया था, और इसको सुन के दाऊद गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने गलती को नहीं समझ पाता है। हालेलुया। लेकिन जब उसको चिताया जाता है तो दूसरा शमूएल 12:13 में दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। दाऊद अपने गलती मानता है और परमेश्वर उसे क्षमा करता है। हम देख पाते हैं, हालेलुया, एलिय्याह के अंडर में एक दास था, सेवक था, उसका नाम था गेहजी, और गेहजी एलिय्याह के साथ रहता था और उसका सेवा टहल करता था। लेकिन गेहजी उसके आज्ञाओं को पूर्ण रीति से नहीं मानता था, और इसी कारण गेहजी अपने उस बड़े अभिषेक को खो दिया, उस अनॉइंटिंग को खो दिया, क्योंकि जो उसके स्वामी के अंडर में रहता था वो नेक्स्ट अनॉइंटिंग गेहजी को मिलने वाला था। लेकिन नामान कोढ़ी का शुद्ध होने के लिए जब एलिय्याह के पास आता है तो एलिय्याह उसे डुबकी लगाने के लिए बोलता है, और वो एलिय्याह को उपहार देना चाहता है, और एलिय्याह उस उपहारों को लेने से मना करता है। लेकिन गेहजी उसके बाद एलिय्याह की उपस्थिति से दूर जाके उनसे वो चीज़ मांग लेता है जो वो एलिय्याह को देने के लिए लाया था, और इसके द्वारा वो अपने अगुवे की विरोध में काम करता है और एलिशा के विरोध में काम करता है, और वो उस पाप को करता है। एलिशा का जो एनॉइंटिंग था वो गेहजी को मिलने वाला था, लेकिन गेहजी अपने गलती से उस एनॉइंटिंग से हाथ धो बैठा। लेकिन अगर हम बाइबल में से देखते हैं, एलिय्याह के अंडर में एलिशा था, और एलिशा के विषय में बाइबल यूँ कहता है, दूसरा राजा उसका 3:11, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिनके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किस कर्मचारियों ने पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारियों ने उसे देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है।
हालेलुया। एलिया के अंडर में एलिसा था और एलिसा के अंडर में गेहजी था। एलिया का अभिषेक को एलिसा ने पाया और वो अपने स्वामी के अंत तक उसके साथ था। जब उसको बादलों में उठा ले जाना वाला था तब भी वो उसके साथ था और अंत में उसका स्वामी उससे पूछता है कि तू मुझसे क्या चाहता है। वो कहता है तेरे ऊपर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। तब एलिया कहता है कि तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन अगर तू मुझको आखिरी बात तक जाते हुए देखे, हालेलुया, तो तू आशीषित होगा। और उसने आखिरी वक्त तक उसके ओर देखा और जब उठा लिए जाने वाला था तो उसने अपना चादर ऊपर से फेंक दिया और उस चादर को हालेलुया हालेलुया एलिसा ने ग्रहण किया और एलिसा वही सामर्थी कामों को कर रहा था। एलिसा के अंडर में अब गेहजी था, लेकिन गेहजी के द्वारा गलती हुआ और उसने अपने अगुवे के हालेलुया तो गेहजी को वो अभिषेक नहीं मिला। हम देख पाते हैं कि अगर हम परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, परमेश्वर के दासों को अपने रेस्पेक्ट करते हैं, उनके अंडर में खुद को समर्पित करते हैं, जो हमारे लिए परिश्रम करता है, तो हम उस दुगने अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेरितों को चुना और वो अपने चेलों के रूप में प्रेरितों से 12 प्रेरितों को प्रेरित के रूप में चुना। उन 12 व्यक्ति यीशु मसीह के संग संग रहते थे और उनकी चाल चलनों को देखते थे। बाद में हम देख पाते हैं कि उनके द्वारा कैसे आश्चर्य कार्य प्रकट हुआ। जो कार्य प्रभु यीशु करता था वही कार्यों को उनमें से करते हुए पाया गया, लेकिन उनमें से एक ने अपने कॉलिंग को तुच्छ जाना और परमेश्वर के विरोध में काम किया और वो था यहूदा इस्करियोती, और उसने अपने कॉलिंग को बेच डाला। लेकिन जितने भी प्रेरित थे उन तमाम लोगों ने उन तमाम सामर्थ्य के कामों को करा और जो उसका प्रभु का कॉलिंग था वही कॉलिंग परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। और जब प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को उठा लेने के बाद प्रचार कर रहे थे, तब हम ऐसा बाइबल बताता है प्रेरितों के अध्याय उसका 4 अध्याय उसका 13 पद में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्हें पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ ये लोग रहते थे और ये लोग अनपढ़ थे, लेकिन वही सामर्थ्य कार्य करते थे, वही साहस के साथ, वही ताकत के साथ। क्यों कर पाते थे? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया यीशु मसीह के अंडर में खुद को दिया था और उसके साथ वफादार थे और इसीलिए वो उस अभिषेक को पाए। हम बाइबल में से पाते हैं, बाइबल यूँ कहता है प्रेरितों की पुस्तक में कि उस समय की कलीसिया बहुत फल फूल रही थी। और क्यों फल फूल रही थी? वो भी अपने अगुवाई के अंडर में था और जो भी चीज़ें वो लोग पैसा धन जो भी रहता था वो प्रेरितों के पाँव में देता था। पाँव में देने का अर्थ वो अपने आप को दीन करता था। हालेलुया, वो दीन करता था और उसका आदर करता था। जब आप अपने अगुवे के आदर करते हैं तो परमेश्वर आपको उस ऊंचा स्थान को देता है। हालेलुया। वचन हमें ऐसा बताता है मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 19 पद में, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आज आप सब जितने भी प्रभु यीशु मसीह के अंडर में अपने आप को समर्पित किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको आज्ञा दिया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो कार्य मैं करता उसका दुगना कार्य को करेगा, उससे बढ़कर कार्य को करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा ये जो कार्य मैं करता हूँ इससे बढ़कर कार्य को करेगा। प्रेरितों ने भी प्रभु यीशु पे विश्वास किया और पौलुस का छाया पड़ते ही बीमार चंगे हो जाते थे। उनके प्रार्थना से प्रेरितों की प्रार्थना से मुर्दे जिलाए जाते थे। प्रेरितों की प्रार्थना से जो सामर्थ्य कार्य प्रभु यीशु करता था वही ये लोग करते
कर रहे थे। अगर आज आप चाहते हैं कि अपने आप को उस टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए, तो आपको जरूरी है अपने अगुवे के अंडर में अपने आप को समर्पित करना, उनके विश्वास का अनुकरण करना, उनका आदर करना, और अंत में आप देखेंगे आप उस महिमा के सामर्थ को कैप्चर करते हुए आप पाएंगे उस सामर्थी अभिषेक को और मिनिस्ट्री में उस ग्रोथ को। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को ब्लेस्ड करे, और एक मेंटोर, एक अच्छा अगुवे के लिए आप सब अब प्रार्थना करें और प्रभु की अगुवाई में चले। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को ब्लेस्ड करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।